इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद PSL 9 का टाइटल जीत लिया। फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 160 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से मार्टिन गप्टिल 50 रन बनाकर नुमाया रहे। आजम खान ने 30 रन स्कोर किए। इमाद वसीम 19 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। डेविड विली, उसामा मीर और मोहम्मद अली ने एक खिलाड़ी को आउट किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2016, 2018 के बाद 2024 का टाइटल भी जीत लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों का जीत के बाद फलस्तीन के झंडे लेकर ग्राउंड का चक्कर। इस्राएली फौज के हाथों नस्लकुशी का शिकार फलस्तीनियों से हमदर्दी का इजहार। स्टेडियम में मौजूद अफराद ने भी खिलाड़ियों के इक़दाम को खुलकर सराहा। फलस्तीन के हक में नारे लगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PSL जीतने पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुबारकबाद। कहा, ये किसी एक टीम की नहीं, पाकिस्तान की जीत है। क्रिकेट का खेल पूरी कौम को मुत्तहिद करता है। PSL के कामयाब इनेकाद पर PCB, सिक्योरिटी फोर्सेस, मुंतज़मीन, शायकीन क्रिकेट को भी खिराज तहसीन। बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों से खुसूसी तौर पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि फाइनल मैच में दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की इस्लामाबाद यूनाइटेड को PSL जीतने पर मुबारकबाद। कहा, PSL सीजन 9 में शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिली। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि PSL से मुल्क खुसूसन कराची की रौनकों में इजाफा हुआ। मैच और इस्लामाबाद जीता, बहुत खुशी हुई। मैच बड़ा बेहतरीन हुआ है। दोनों टीमों ने बिल्कुल एंड तक फाइट की और क्रिकेट जीत गई। बहुत अच्छा था। इस्लामाबाद सनसनीखेज फाइनल ने PSL शायकीन के पैसे पूरे कर दिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान आखिरी लम्हात तक जारी कशमकश से शायकीन इंतहाई लुत्फ अंदोज हुए। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को सराहा। I really enjoyed it. बहुत एक्साइटिंग था। लास्ट में जो ट्विस्ट हुआ था उसमें हम जीत गए। बहुत अच्छा मैच था। इस्लामाबाद जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेशंस का अहम टारगेट थे। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप TTP से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में इक़्तिदार में मौजूद बाज़ अनासिर TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं और TTP को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अनासिर मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले खवारिज दहशतगर्दों का साथ देने की पॉलिसी पर नजरसानी करें। दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा है। दहशतगर्द पाकिस्तानी हुदूद में दहशतगर्दाना हमलों के लिए मुसलसल अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करते रहे हैं। मुतअद्दिद बार कहा गया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने पाए। हमने अफगानिस्तान से TTP को महफूज पनागाहें ना देने का मुतालबा किया। TTP की क़यादत पाकिस्तान के हवाले करने का भी मुतालबा किया। ताज़ा तरीन हमला 16 मार्च 2024 को शिमाली वज़ीरिस्तान में मीर अली में सिक्योरिटी पोस्ट पर हुआ। हमले में 7 पाकिस्तानी फौजियों की जानें गईं। अमेरिका का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। अमेरिका ने तालिबान पर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले शुरू ना हो। अमरीकी वजारत खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका पुरअज़्म है कि अफगानिस्तान दोबारा कभी दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह ना बने। हम यकीनी बनाना चाहते हैं कि जब ऑपरेशन किए जा रहे हों तो शहरी मुतासिर ना हो। पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ हमारा बाकायदा राब्ता है जिसमें अफगानिस्तान पर तफसीली बात होती है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी सफ़ीर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने 2 तरफ़ा उमूर पर गुफ्तगू की। मुलाकात में IMF के ज़रिए इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी हिमायत पर भी बात की गई। हुकूमत पाकिस्तान से तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, मौसमियाती तब्दीली और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
शिमाली वजीरिस्तान के दहशतगर्द हमलों में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ और कैप्टन अहमद बदर के घरों पर जाकर वजीर आजम की लवाहिकीन से मुलाकात। शुहदा को खिराज अकीदत, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वजीर आजम ने तलागंग में शहीद कैप्टन अहमद बदर के वालिद से मुलाकात में कहा, शुहदा के अहले खाना पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र हैं। पूरी कौम मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाक फौज के बहादुर जवानों और ऑफिसर्स ने मुल्क की बका की खातिर जानों का नजराना पेश किया। शुहदा ने जुर्रत और बहादुरी से कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। वजीर आजम शहीद के वालिदैन से इजहार ताज़ियत करते हुए आबदीदा हो गए। शहबाज शरीफ चकलाला में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ के घर भी गए और अहले खाना से ताज़ियत की। हफ्ते को मीर अली हमले में शहीद कैप्टन अहमद बदर शहीद को गुज़िश्ता रोज़ तलागंग के आबाई कब्रिस्तान में और लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ को इस्लामाबाद में पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। दहशतगर्दों का इंतहाई मतलूब सरगना सहरा उर्फ जानान समेत 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सहरा उर्फ जानान 16 मार्च को मीर अली में पाक फौज की चेक पोस्ट पर हमले में भी मुलव्वस था। हत्या की इज्जत के कानून के तहत पाकिस्तान में पहला बड़ा फैसला। असवद यार वली पर झूठा इल्जाम लगाने पर अदालत ने PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई पर 15 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया। शौकत यूसुफजई ने असवद यार वली पर $2.5 करोड़ में पख्तूनों का सौदा करने का इल्जाम लगाया था, जिस पर असवद यार वली ने 2019 में शौकत यूसुफजई के खिलाफ हर्जाने का केस किया था। शौकत यूसुफजई मुकदमे में पेशी नहीं हुए थे। इनकी अदम पेशी पर असवद यार वली ने मुकदमा जीत लिया। IMF और मुआशी टीम के मुज़ाकरात पीर को मुकम्मल ना हो सके। ज़राए के मुताबिक आज यानी मंगल को मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम और लेटर ऑफ इंटेंट पर बात होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे। IMF वफ्द को मुआशी टीम की जानिब से डिनर भी दिया जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा है कि IMF के कहने पर बिजली और गैस कितनी और महंगी होगी, अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हमरा इजलास की सदारत करते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि किसानों को सोलर पैनल दें, हुकूमत का पैसा इस पर खर्च होना चाहिए। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज के हमरा पंजाब से मुताल्लिक मुतअद्दिद इजलासों की सदारत की। 3 शहरों में पायलट सिविक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर बनाने और इन्हें पुलिस इख्तियारात और प्राइस कंट्रोल देने की तजवीज़। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि आर्जी इक़दामात काफ़ी नहीं, प्राइस कंट्रोल के लिए ठोस पॉलिसी लाई जाए। एक और इजलास में मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट शुरू करने का भी फैसला। एक महीने के लिए बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। इजाफा फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा 28 मार्च को CPPA की दरख्वास्त की समाअत करेगी। दरख्वास्त मंजूर होने पर सार्फिन पर 40 अरब रुपए से जायद बोझ पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत की कोई अखलाकी, कानूनी और आईनी अथॉरिटी नहीं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता और सियासी इस्तेहकाम सिर्फ बानी PTI ला सकते हैं। इन्हें जेल से रिहा किया जाए। PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, सेनेट में भी हमारे बहुत से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी खारिज किए जाएंगे। अवाम ने बानी PTI को दी जाने वाली सजाएं मुस्तरद कर दी हैं। परवेज मुशर्रफ भी मुक्के दिखाता था, लेकिन अवाम ने उसे तस्लीम नहीं किया। उसका जज्द खाकी ही पाकिस्तान आ सका। कई रहनुमाओं के बाद तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने भी शिरानी ग्रुप और MWM के साथ इत्तेहाद ना करने को बड़ी गलती करार दे दिया। PTI कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में अरकान ने राय देते हुए कहा कि बल्लेबाज के साथ इत्तेहाद हो या टिकटों की तकसीम, फैसले बानी PTI की मुशावरत से नहीं किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि PTI की मौजूदा क़यादत अकेले फैसले करने की मजाज नहीं,
आइंदा पार्टी का हर अहम फैसला बाहमी मुशावरत और बानी चेयरमैन की हतमी मंजूरी से किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए तादाद पूरी हो गई। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर जरदारी फैसला करें कि आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहरीक अदम एतमाद किसी भी वक्त आ सकती है। अनवारुल हक को जो कुव्वतें लाई उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन को FIA ने तलब कर लिया। एंटी करप्शन सर्कल FIA लाहौर जोन ने साबिक चेयरमैन वापडा को तलबी का नोटिस भिजवाया है। वापडा अथॉरिटी पर मुल्की खजाने को 1454 मिलियन रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ामात हैं। दस्तावेजात और शवाहिद की रोशनी में अपनी पोजीशन वाज़े करने का कह दिया गया। एंटी करप्शन रावलपिंडी की कार्रवाई, चकवाल के साबिक नायब तहसीलदार नजफ हमीद गिरफ्तार कर लिए गए। नजफ हमीद के खिलाफ एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने मुकदमा दर्ज कर रखा था। महकमा एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक तहकीकात में इल्जामात साबित होने और अबूरी जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में साबिक सूबाई वजीर हाफिज अम्मार यासिर भी नामजद थे। सिविल जज की अदालत ने नजफ हमीद का जुडिशल रिमांड मंजूर करके अडयाला जेल भेज दिया। पंजाब असम्बली में साल 2023-24 के लिए 4,480.7 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। तरक्याती प्रोग्राम का हजम 655 अरब रुपए होगा। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजा का कहना था कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। वजीर खजाना के बजट पेश करने के दौरान अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया, बजट दस्तावेज की कॉपियां फाड़ दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फरीकैन की रजामंदी से बलूचिस्तान के हल्के PB-50 किला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म। यहां से ANP के उम्मीदवार ने JUI को शिकस्त दी थी। PB-50 किला अब्दुल्ला से ANP के कामयाब उम्मीदवार जुमर खान ने इलेक्शन कमीशन के 6 पोलिंग स्टेशन में दोबारा वोटिंग के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। JUIF के मीर वैस अचगजई इनसे सिर्फ 267 वोट पीछे थे। वजीर दाखिला सिंध ने कराची के बिन कासिम थाने में पुलिस पर हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। हमला आवरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पुलिस के मुताबिक चोरी के मुकदमे में एक शख्स को हिरासत में लिया गया था। जेर हिरासत शख्स को छुड़वाने के लिए गिरोह ने एहलकारों पर डंडों से हमला कर दिया था। पुलिस एहलकारों ने हमला आवरों को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की थी। मुल्तान की आइस फैक्ट्री में गैस सिलेंडर फटने से बिजली के तारों में आग लग गई। 4 अफराद जख्मी। तारों में लगी आग फौरी तौर पर बुझाकर लोगों को बड़े हादसे से बचा लिया गया। फैसलाबाद में वासा के 2 मुलाजिम आसिफ और शान सीवरेज लाइन साफ करते हुए जहरीली गैस के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। लवाहिकीन की वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से दादरसी की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर वज़ीर बराए इंसानी हुकूक खलील ताहिर सिंधु की फैसलाबाद में सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान हलाक अफराद के अहल खाना से मुलाकात। मरियम नवाज शरीफ का ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। मुतासरा ख़ानदान की माली इमदाद का ऐलान। आसिफ और शान मसीद 3 बच्चों के कफील थे। लवाहिकीन ने हुकूमत पंजाब से मदद की अपील की थी। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की भी सीवरेज लाइन में हलाक वर्कर्स के घर आमद, माली इमदाद की यकीन दहानी। हमास अरकान की मौजूदगी का इल्ज़ाम लगाकर इसराइली फौज का एक बार फिर गजा के अशिफा हॉस्पिटल पर हमला। 20 फलस्तीनी शहीद। अल जजीरा के सहाफ़ी समेत 80 से ज़ायद फलस्तीनी गिरफ्तार। हमले से हॉस्पिटल के सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में आग भड़क उठी। हॉस्पिटल में पनाह लिए हज़ारों अफराद को हॉस्पिटल खाली करने का हुक्म। इसराइली जंगी काबीना ने रफा में ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की बरतानिया आमद। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक से 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मुलाकात। मीडिया को देखकर किसी सवाल का जवाब देने से गुरेज। ट्रैफिक कवायद की मुसलसल खिलाफवर्जी। कंजर्वेटिव लॉर्ड जैक गोल्डस्मिथ पर ड्राइविंग पर पाबंदी आयद। पाबंदी के अलावा 8,200 पाउंड जुर्माना भी अदा करने का हुक्म।
लॉर्ड जैक गोल्ड स्मिथ ने 2 बरस से भी कम अरसे में 11 मरतबा ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी पर ये पकड़े गए। साबिक एनवायरनमेंट मिनिस्टर जैक गोल्ड स्मिथ को वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में सजा सुनाई गई। जैक गोल्ड स्मिथ बानी पीटीआई की साबका अहलिया जमायमा गोल्ड स्मिथ के भाई हैं। जैक गोल्ड स्मिथ ने लंदन के मेयर का इंतखाब भी लड़ा था। और फाइनल के रोज भी शायकीन क्रिकेट ने देखा हारना मना है। शुरा के भरपूर तबसरे कि कौन लेगा गोल्डन HMH ट्रॉफी, HMH कप में टॉप स्कोरर कौन रहेगा, हारना मना है का फाइनल रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर पेश किया गया।